शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यमी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारा शहर श्री विजयपुरम, इसके जो गांधी पार्क से जो शादीपुर की तरफ जो जाता हुआ रास्ता है वहां पर हम हैं। और हमें कल किसी ने जो है हमारे ही द्विपासी ने व्हाट्सएप में एक फ़ोटो और वीडियो भेजे थे और वो उसी बैल की है जो आप देख सकते हो वहाँ पे। उसके बारे में उन्होंने हमें सूचित किया। हम आपको बता दें कि ये जो बैल है ये कई दिनों से इसी अवस्था में जो है इन्हीं सड़कों पर घूम रही है और काफ़ी पीड़ा में है। आप एक नज़र उसके पाँव पर देखिए, कैसे जैसे हाथी टांग हो जाता है, लोगों को भी ये बीमारी होती है उस तरीके से उसका जो पिछला बायां पाँव है वो आप देख सकते हो कितनी बुरी तरह फूली हुई है। हमने क्लोजअप करके ये भी देखने का प्रयास किया कि उसके कान में लेबल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, मगर दोनों कान हमने देखे उसमें उसका कोई नंबर प्लेट भी नहीं है, यानी कि वो शायद कोई भी उसका मालिक नहीं है। और अगर है उसका कोई मालिक तो फिर इस तरीके से उस बेजुबान को बीच सड़क में छोड़ दिया है कि वो दिन भर यहाँ वहाँ भटकता रहता है। इतनी पीड़ा में वो जो है घूमता फिरता है, जिसको लेकर कुछ जागरूक द्वीपवासियों ने चिंता जताई है और उन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी दी। हमने जो है तुरंत इसकी खबर वेटनरी हॉस्पिटल में भी किया है और उम्मीद करते हैं कि वे आएंगे और इसका इलाज ज़रूर कराएंगे। एक बेजुबान जानवर है, अगर इसे तकलीफ होती है तो ये किसके पास जाएगा आप ही बताइए। ये हमारे ही काम आते हैं, हल जोतने के काम आते हैं, हमें दूध देते हैं, लेकिन जब ये परेशानी में आते हैं तब इनका ख्याल कौन रखेगा? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इनका भी ख्याल रखें? अब सिर्फ इमेजिन करिए ना, उसका टांग देखकर आप समझ सकते हो कैसे लंगड़ा लंगड़ा के पूरे रास्ते में शादीपुर से लेके चक्कर गांव तक ये बैल जो है दिन भर घूमते रहता है खाने पीने की तलाश में। इस वजह से जो है कई बार लोग भी डर जाते हैं, खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग काफ़ी डरते हैं। इस तरीके से आवारा पशु हमारे सड़कों पर घूमते रहते हैं और फिर ये भी चोटिल होते हैं। और अब इस जानवर को इतनी तकलीफ हो रही है कि हमसे भी देखा नहीं गया। हमने तुरंत जो है वेटनरी अस्पताल में इसकी जानकारी दी है और साथ ही हमने जो है विश्व हिंदू परिषद के अमित साहब, उनसे भी हमने इसके बारे में बताया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे जल्द इस बैल का जो है इलाज करवाएंगे। देखिए, हम आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि ये मत सोचिए कि सिर्फ पशु चिकित्सा विभाग इनका जिम्मेदारी है या विश्व हिंदू परिषद वालों का जिम्मेदारी है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। गाय, बकरी, कुत्ते, बिल्ली ये हमारे ही हिस्से हैं, ये पर्यावरण के हिस्से हैं। जितना ज़रूरी हम एक दूसरे के लिए फिक्र रखते हैं, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत से हमें हमारे आसपास जो पालतू जानवर हैं हमें उनकी भी फिक्र करनी है, उनका भी ख्याल रखना है। ये देखना है कि वे भी स्वस्थ रहें। पशु चिकित्सा केंद्र है हमारे पास में, अगर हम खुद उसे नहीं लेके जा सकते तो कम से कम इसकी जानकारी तो हम उनको दे सकते हैं। बस यूं ही उनको सड़कों में तड़पता हुआ देखकर निकल जाना, अफसोस जता लेना, उससे उनका इलाज नहीं होगा। हमें ये देखना है कि वो स्वस्थ होए, उसके लिए हमें सही जगह पर उसकी जानकारी देनी है। हम आप सभी द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं, कृपया अगर आपके अगल बगल कोई भी पशु, पक्षी, जानवर आपको बुरी हालत में दिखाई देता है, तकलीफ में दिखाई देता है, तो कृपया करके इसकी जानकारी आप निकटतम पशु चिकित्सा केंद्र में दें। आप पुलिस को इसकी जानकारी दे दें या आप हमें भी फ़ोन करके बता सकते हैं। हम भी प्रयास करेंगे कि उस जानवर को जो है इलाज मिले और वो भी स्वस्थ रहे। इसके अलावा हम साथ में हमारे प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि पूरे शहर में, श्री विजयपुरम शहर में जहाँ नहीं वहाँ आप देखिए बीच सड़कों में कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, बतख, क्या नहीं आपको मिलेगा। क्यों नहीं हमारी प्रशासन इस पर थोड़ा सख्त रुख अपनाती है?
अगर ये जानवर जिसके भी हैं, अगर वे सही तरीके से अपने फेंसिंग में, अपने कंट्रोल में इसको रखेंगे तो यातायात में बाधा नहीं आएगी, लोगों को डर नहीं लगेगा। और अगर वे उतना भी नहीं कर सकते हैं तो कई सारे गौशाला आजकल बन गए हैं, क्यों नहीं गौशाला वालों से संपर्क करके इन गाय बकरियों को जो आवारा बनकर घूमते फिरते रहते हैं पूरे शहर में, उनको दे दिया जाए ताकि वे सही तरीके से उनका देखभाल करेंगे। अभी हाल ही में बिमलीटान में बहुत बड़ा एक गौशाला का उद्घाटन हुआ है हमारे मुख्य सचिव जी द्वारा। हमारे दक्षिण अंडमान उपायुक्त डीसी IAS श्री अर्जुन शर्मा जी ने बहुत लगन के साथ वहां के PRI मेंबर के साथ मिलकर उस गौशाले का शुरुआत किया है। आप लोग कृपया करके, अगर आपके अगल बगल ऐसा कोई भी आपको बैल, भैंस, गाय दिखाई देती है जिसे आप पाल नहीं सकते हो, तो आप वहां दे दीजिए। जिसे आप सड़कों में यूं आवारा घूमते हुए देखते हो, तकलीफ में देखते हो, तो कृपया आप उनसे संपर्क करके उन्हें दे दीजिए, ताकि वे लोग इस बेजुबान जानवरों की फिक्र करेंगे, उनको खाना पीना देंगे और जरूरत पड़ने पर उनका इलाज भी देंगे। बिमलीटान में खुले गौशाला में वेटनरी सर्विसेज भी दी जाती है, हम उनसे भी संपर्क करके इस बारे में जानकारी देंगे, ताकि वे भी अगर कहीं से मदद ना मिले तो वे भी वहां से इस बेजुबान जानवर की मदद कर सके। ये भी समाचार है और ये बहुत अहम खबर है, यकीन मानिए। इम्पैक्ट ऑफ एनिमल्स इन आवर एनवायरनमेंट, आप गूगल करके पढ़ लीजिए, कितनी जरूरी है, कितना अहम है ये लोग हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए, इस सृष्टि के लिए, मनुष्य जीवन के लिए। हम इस बारे में बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं सोचते हैं, लेकिन ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इनके बारे में भी सोचें। और प्रशासन से अंत में एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया करके जितने भी लोग जो ये गाय, बकरी, बैल पालते हैं, उनको सख्त निर्देश दिया जाए कि वे इस तरीके से अपने जानवरों को सड़कों पर ना छोड़े एक्सीडेंट होने के लिए या बीमार पड़ने के लिए या इस तरीके से रोगी बनकर घूमने के लिए। आप कृपया सख्त निर्देश दें कि वे जो है अपने जानवरों का ख्याल करें और समय समय पर उनको चराने के लिए लेकर जाए और अपने दायरे पर ही रखें, इनको यहाँ वहाँ ना छोड़े। वैसे भी कानून है, लेकिन कोई उसका पालन नहीं करता है, और पालन तभी होगा जब हमारी प्रशासन इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर में सख्त रुख अपनाएगी, उनके ऊपर में फाइन लगाएगी। अभी फिलहाल जानवर जो है ये ज्यादातर गांधी पार्क से लेकर चक्कर गांव इस बीच में घूमता रहता है, और हम यहाँ से निकलने के बाद में गोलघर में स्थित वेटनरी हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ के डॉक्टरों को हम इसकी जानकारी देंगे और ये प्रयास करेंगे कि वे डॉक्टर्स आएं और इसको जो बीमारी है उसके टांगों में, जिसके वजह से वो इतनी तकलीफ में है, लंगड़ाते हुए पूरे दिन भर चलती ही रहती है, वो जल्द से जल्द ठीक हो, स्वस्थ हो, और जो उसका मालिक है वो उसकी देखभाल सही तरीके से करे, या फिर हमारी प्रशासन उसे जो है गौशाला में डाले ताकि उसका सही तरीके से देखभाल हो वहां पर। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन किरण के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।